एवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। भूगोल की इस शाखा का विकास तथा उसके महत्व में वृद्धि 20वीं शताब्दी की देन है। पिछले 5 दशकों में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय समस्याओं पर अपना अध्ययन विशेष रूप से खींचा है। इनमें से अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया है। उनके विचारों ने नगर नियोजन, सार्वजनिक प्रशासन, व्यापार और स्थानीय यातायात के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। नगरीय भूगोल अंग्रेजी के अर्बन ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्ब्स और अर्बनस शब्दों से बना है, जिनका अर्थ नगर और नगर से संबंधित बातें हैं। इस प्रकार नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ है नगरों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, सिटीज एंड अर्बन सेटलमेंट्स, अर्थात इसमें सभी प्रकार के नगरों तथा उनके विकास एवं नियोजन से संबंधित सभी भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल भूगोल विषय की नवीनतम शाखा है। भूगोल में हाल ही में इस विषय ने क्रमबद्ध या सामयिक रूप से अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इस विषय को भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान या भौतिक भूगोल की भांति नहीं पढ़ाया जाता था। इसका कारण यह रहा कि इस विषय ने कभी भी क्रमबद्ध रूप से विकास नहीं किया। यह उन प्रक्रियाओं में से होकर गुजरा है जो कि सांस्कृतिक के संदर्भ में स्थानिक प्रारूप को प्रभावित व संचालित करती है। यह प्रक्रिया आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक है, जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय भूगोल केवल उन्हीं प्रक्रियाओं से अपना संबंध रखता है जो केवल नगर से संबंध रखती है। भूगोलवेत्ताओं के लिए नगर प्रारंभ से ही आकर्षक का केंद्र रहे हैं। उन्होंने इसके अध्ययन 2 तरह से किया है। एक तो नगर को एक इकाई के रूप में उसी तरह माना है जैसा किसी भौगोलिक तत्व का वर्णन किया जाता है। उसकी ये विधि क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अध्ययन की ओर संकेत करती है। दूसरा, वह नगर को एक प्रादेशिक केंद्र के रूप में देखते हैं। वहाँ नगरों को अन्य नगरों की तुलना, समीपवर्ती प्रदेशों पर निर्भरता व उनके लिए किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन करता है। उसकी ये विधि प्रादेशिक रीजनल कहलाती है। डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। नगरीय भूगोल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन रोमन काल से दिखाई पड़ता है। यद्यपि ग्रीक काल में भी नगरों का वर्णन मिलता है। वहाँ बस्तियाँ जिनमें रहकर ग्रीक विद्वानों ने अपने ग्रंथों को लिखा था, महत्वपूर्ण स्थानों पर बसी हुई थी। उन्होंने सिकंदरिया नगर की उपस्थिति को बताया था। स्ट्रेबो नामक ग्रीक विद्वान ने नगरों की स्थिति पर प्राकृतिक कारकों के प्रभाव का विश्लेषण किया है तथा नगरों के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। टॉलमी ने भी नगरों को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बताया है। रोम, जेनेवा, अमेशिया, टेलमेस, हर्मी नगरों का उनके ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नगरों के स्थापन में समुद्री तटीय स्थिति अधिक अनुकूल मानी जाती है। वैदिक व मध्यकाल में भी नगरों की उपस्थिति का वर्णन मिलता है। 19वीं व 20वीं शताब्दी में भी नगरीय भूगोल विषय का विकास भारत व विकसित देशों में काफ़ी अधिक हुआ है। पश्चिमी देशों में नगरीय भूगोल का एवोल्यूशन। विद्वानों ने सर्वप्रथम अपना अध्ययन नगर की स्थिति के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। इस तरह के अध्ययनों ने नगरीय भूगोल को भूगोल विषय की एक शाखा के रूप में जन्म दिया है। 20वीं शती के प्रथम दशक से भूगोल की शाखा पे अध्ययन विशेष रूप से प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले 19वीं सदी के अंतिम दशक में जर्मनी के फ्राइडजेल रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी ही में नगरों का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से किया है। 1896 में F.V. रिचोफोन ने नगरों की भौगोलिक परिभाषा दी है। हैटनर ने 1895 तथा 1902 में नगरों
के कार्यात्मक वर्गीकरण विकास पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा इस बात को स्वीकार कराया है कि नगर कार्य के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता रखता है। ओ शल्टर ने नगरों की आखिरी को नगरीय भूगोल में शामिल किया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में नगरीय भूगोल के साहित्य का विविध सृजन होना शुरू हुआ है। कर्ट हर्सट नामक जर्मन विद्वान ने नगरीय भूगोल पर एक पुस्तक डेक्स्टेटेड जोग्राफिक बैट्रेच लिखी है। इसमें नगरीय भूगोल की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया है। 1911 में राउल ब्लेचार्ड के विचारों से इस विषय को विकसित होने में मदद मिली है। उन्होंने एक नगर पर अपना विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते हुए बताया कि नगरीय विकास को नियंत्रित करने वाले कारकों में नगर की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। नगर की उत्पत्ति व विकास पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नए यातायात साधनों का विकास होने से नगरों का तेजी से विकास हुआ है। नगर सड़कों के सहारे बाहर की ओर फैलने लगे हुए हैं। 1915 में पैट्रिक गॉडिस ने सिटीज इन इवोल्यूशन नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। इन्होंने बताया कि नगर अपना विस्तार प्रमुख मार्गों के सहारे कर लेते हैं। इन्होंने नगर के इस विकास को नगरमल कॉनअर्बेशन के नाम से संबोधित किया है। 1920 में शिकागो विश्वविद्यालय के मानवीय पारिस्थितिकी विषय के विद्वानों ने उन सामाजिक व आर्थिक शक्तियों पर प्रकाश डाला जो नगर के भूमि उपयोग पर प्रभाव डालती हैं। इनमें पार्क बर्गस मैकेंजी का विशेष योगदान रहा है। 1927 में बेंगिस के सकेंद्रीय वलय सिद्धांतिक कॉन्सेंट्रेटिक जोन थियोरी को विशेष मान्यता मिली है। उसका ये अध्ययन शिकागो नगर पर आधारित था। इस प्रकार धीरे धीरे भूगोलविदों का ध्यान नगरीय भूदृश्य की विविधताओं और विशेषताओं की ओर जाने लगा है। 1926 से 36 के दौरान पियरी लेवेंदन ने नगरीय भूगोल पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए जिन पर विद्वानों का ध्यान काफ़ी अधिक गया। उनके विचार नगरीय भूगोलवेत्ता के रूप में थे। 1959 में उनकी पुस्तक फिर से प्रकाशित हुई जिसमें मानव भूगोल की इस महत्वपूर्ण शाखा के विद्यार्थियों को अपनी ओर से विशेष आकर्षक किया। 1933 में वॉल्टर क्रिस्टेलर ने दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी की केंद्रीय बस्ती को परिभाषित करते हुए उनकी आकार, पारस्परिक दूरी, सेवा क्षेत्र की जनसंख्या, सेवा क्षेत्र के आकार पर अपने महत्वपूर्ण विचार किए। इन विचारों का अंग्रेजी अनुवाद बैस्किन ने किया जो 1966 में प्रकाशित हुआ। क्रिस्टेलर का ये सिद्धांत नगरीय भूगोल में नगरों के वितरण, उनमें पारस्परिक दूरियां तथा उनके सेवा क्षेत्र का विचारधारा के बारे में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1938 में जिस्ट एवं हेल्बर्ट ने अर्बन सोसाइटी पर एक पुस्तक भी लिखी। 1938 में मैमफोर्ड ने नगरों की उत्पत्ति व विकास पर विचार प्रकट किए। बाद के अध्ययनों में इन्होंने नगरीय विकास के इतिहास का प्रकाश डाला। होमर ने नगरीय विकास का खंड सिद्धांत सेक्टर थ्योरी प्रस्तुत की। ये नगरों की आंतरिक रिहायशी संरचना के विकास व विस्तार पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने अध्ययनों में नगरों के आर्थिक आधार पर प्रकाश डाला तथा बेसिक व नॉन बेसिक विचारधारा को स्पष्ट किया। विश्व में नगरीकरण, महानगरों की जनसंख्या एवं संरचनात्मक वृद्धि पर भी अपने विचार प्रकट किए और इन सब बातों को नगरीय भूगोल के अध्ययन का विषय बताया। 1941 में उलमैन ने नगरों के स्थापना पे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में से पूर्व नगरीय भूगोल विषय की विचारधारा काफ़ी स्पष्ट हो गई थी। नगर को प्रादेशिक केंद्र के रूप में मान्यता मिल चुकी थी व नगर के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया था। नगर के भौतिक परिवेश के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले कार्यों का जमाव व उनकी स्थिति को विद्वानों ने अपने अध्ययन का विषय बनाया।
1945 में हैरिस और उलमैन ने नगर की संरचना पर बहुनाभ्य सिद्धांत मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी प्रस्तुत की।